soul is perfect from within. That's all right. This is all what you want. वालेकुम। सब लोग कहते हैं बस कॉन्फिडेंट बन जाओ, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस होता क्या है? क्या ये बस एक एटीट्यूड है या एक फेक स्माइल? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्फिडेंस का असली मतलब क्या है और वो मिथ या झूठी चीज़ें जो हमें कंफ्यूज करते हैं। इस वीडियो में हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्फिडेंस का असली मतलब अकॉर्डिंग टू स्टोइसिज्म उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वो मिथ जो कॉन्फिडेंस के बारे में लोगों ने बनाया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं स्टोइसिज्म को। स्टोइसिज्म ये कदीम यूनानी ग्रेट फलसफा है। अब आते हैं जी एक्चुअल कॉन्फिडेंस पर। अकॉर्डिंग टू स्टोइसिज्म कॉन्फिडेंस असल में होता क्या है? नंबर 1, अपने जज्बात पर काबू पाना। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सुकरात को जब अदालत में झूठे इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई तो वो सुकून से बैठे हुए थे। उसका शागिर्द कांप रहा था। जब उसके शागिर्द ने बाद में सुकरात से पूछा कि आप इतने सुकून से कैसे बैठे हुए थे, तो सुकरात ने जवाब दिया कि मौत से डरना जहालत है। डर सिर्फ बुराई करने से होना चाहिए, मौत से नहीं। इसको कहते हैं असल कॉन्फिडेंस, अपने जज्बात पर काबू पाना। नंबर 2, जो चीज़ तुम्हारे इख्तियार में है उस पर तवज्जो दो, और जो चीज़ तुम्हारे इख्तियार में नहीं है उस पर बिल्कुल भी तवज्जो न दो, बल्कि उसको कबूल कर लो। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाहर बारिश हो रही हो तो आपके इख्तियार में क्या है? छतरी लेकर जाना आपके इख्तियार में है, बारिश को रोकना आपके इख्तियार में नहीं है। तो आपका फोकस किस पर होना चाहिए? छतरी लेकर जाने पर, ना कि बारिश को रोकने पर या शिकायत करने पर। तो जो तुम दिखते हो उस पर खुश रहना। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हेलन किलर वो ना सुन सकती थी ना ही देख सकती थी, लेकिन उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद उसने एक बुक भी लिखा, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसमें वो कहती हैं कि जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस ना करो। इसी तरह जो आप दिखते हो उसी पर खुश रहो, और जो एबिलिटीज अपने पास हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ो। इसको कहते हैं असल कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अपने एबिलिटीज पर भरोसा रखना। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अहमद और बिलाल वो दोनों साल भर एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर के दिन अहमद क्या कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं ट्राई करूंगा, लेकिन बिलाल क्या कहते हैं? वो ओवर थिंकिंग करते हैं। वो थोड़ा सोचते हैं कि ये मुझे भूल ना जाए, ये भूल ना जाए, ये भूल ना जाए। लेकिन पेपर के दिन जब देखता है तो अहमद को ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, बिलाल को कम, लेकिन स्टडी दोनों ने बराबर ही किया हुआ था। कॉन्फिडेंट कौन थे? अहमद। इसलिए जो आपके पास एबिलिटीज़ हैं उन पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है असल कॉन्फिडेंट अपने अंदर लाने के लिए वो करना, और वो है जी खामोशी से काम करते रहना। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी वो खामोशी से अपना काम करते थे, खामोशी से गरीबों की मदद करते थे, खामोशी से लोगों को अस्पताल लेकर जाते थे। जब एक दिन लोगों ने कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी डोनेशन के पैसे खुद खाते हैं, तो अब्दुल सत्तार ईदी ने एक छोटा सा टेबल और कुर्सी गली में रखा और कहा जिन जिन लोगों को मुझ पर शक हैं वो आके अपने डोनेशन के पैसा ले सकते हैं। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी को पहले से भी ज़्यादा वहाँ से पैसा मिला। इसको कहते हैं असल कॉन्फिडेंट। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 2, वो मिथ या मिसकंसेप्शन पर। जो असल में कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने समझा हुआ है कि अगर किसी में ये चीज़ें हो तो वो कॉन्फिडेंट है। मिथ नंबर 1, लोग समझते हैं कॉन्फिडेंट बंदा कभी घबराता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कॉन्फिडेंट बंदा भी घबराता है, इवन बड़े बड़े स्पीकर्स और लीडर्स भी घबराते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपने जज्बात पर काबू पाते हैं, वो अपने डर पर काबू पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मिथ नंबर 2,
कॉन्फिडेंस मीन्स टॉकिंग लाउडली और शोइंग ऑफ। जो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हों और जो बंदा खुद की तारीफ करते हों, हमने समझे हुए है कि वो बंदा कॉन्फिडेंट है, लेकिन असल में वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ये मिथ है सिर्फ। कॉन्फिडेंट का मतलब ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं है। मिथ नंबर 3, कॉन्फिडेंस मीन नेवर फेलिंग। लोग समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बंदा कभी फेल नहीं होता, लेकिन बिल्कुल गलत है। कॉन्फिडेंस बंदा भी फेल होते हैं, लेकिन वो फेल होने के बावजूद फेलियर से घबराता नहीं है। वो फेलियर से सीखते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें, असल कॉन्फिडेंस ऊंची आवाज़ में बात करने में नहीं बल्कि सुकून में है। असल कॉन्फिडेंस दूसरों को मुतासिर करने में नहीं, अपने आप को काबू करने में है। और आखिरी बात, अब लास्ट और बड़ी इम्पोर्टेंट बात, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाता हूँ। माइकल फिलिप्स जो एक स्विमर हैं, उसने 4 ओलंपिक्स में 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एक ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। तो लोग उस पर हंसने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। उसने 4 साल तक 12 घंटा प्रैक्टिस किया। एक दिन भी उसने फ्री नहीं छोड़ा, 12 घंटा तक प्रैक्टिस करता रहा। इसके बाद उसको एक ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीता। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसलिए जितना आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मिथ ब्रेक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।